हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम कीमतों में 15 से 30 रुपए तक कमी। पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 27 रुपए 15 पैसे कमी से 80 रुपए 10 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल 30 रुपए कमी से 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत 15 रुपए कमी से 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी 12.5 रुपए फी लीटर सस्ती। सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी लीटर हो गई। ऑल पाकिस्तान सीएनजी फोरम के चेयरमैन शबीर सुलेमान का कीमत 20 रुपए कम करने का मुतालबा। उधर एलपीजी की कीमत में 21 रुपए 65 पैसे फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। हुकूमत का एक और यू टर्न। रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा भी पूरा ना किया। हुकूमत ने 21 अप्रैल को इंक्वायरी कमीशन बनाने और रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान किया था। जराये के मुताबिक काबीना के बाज़ अरकान इंक्वायरी कमीशन बनाने के मुखालिफ हैं। 92 न्यूज़ के राबिते पर हुकूमत के किसी तर्जुमान ने मुआक्कफ नहीं दिया। सिंध के सूबे को सबसे ज़्यादा पैसे गए एहसास प्रोग्राम से। हर 1 रुपया मुझे आप देंगे इन बेरोज़गार लोगों के लिए, 4 रुपए उसी को मैच करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नया रिलीफ फंड शुरू करने का भी ऐलान। कहते हैं फंड से उनकी मदद करेंगे जिनकी मुलाजमतें खत्म हुई। एसएमएस और टाइगर फोर्स से बेरोजगारों का पता चलाएंगे। 61 लाख खानदानों तक 81 अरब रुपया पहुंचाया। सबसे ज्यादा रकूम सिंध में तकसीम की गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जल्द बहाली का इम्कान। एसओपी पर इत्तेफाक। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स का कहना है बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। इंटरसिटी बसेस में 50% नशिस्तें खाली रखेंगे। सैनिटाइजर्स, मास्क और दीगर हिफाजती इकदामात यकीनी बनाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 15 मई तक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। किसी भी खुसूसी परवाज की पाकिस्तान आमद या रवानगी सीएए की इजाजत से मशरू। जहाज को उड़ान भरने से पहले जरासीम से पाक करने का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। तैयारे में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जरूरी जखीरा होना भी लाजिम। मुसाफिरों के हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर कराना भी फजाई कंपनी की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की टाइगर्स फोर्स को पीर से मुल्क भर में ऑपरेशनल करने की मंजूरी। इमरान खान से उस्मान डार और सानिया निश्तर की मुलाकात। उस्मान डार की टाइगर्स फोर्स की रजिस्ट्रेशन और जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग। सियालकोट में कामयाब टेस्ट रन और ऑपरेशनल तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का रज़ाकार फोर्स से खिताब करने का भी फैसला। मुल्क भर में नादरा दफातर 4 मई से खोलने का ऐलान। तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और मोबाइल वैन्स पर शनाख्ती दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। रमजानुल मुबारक में औकात कार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। मुलाजिम मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे। शहरियों के लिए भी मास्क लाजिम। दफातर में दाखिले पर टेम्परेचर चेक किया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने कौमी कमीशन बराए अक़लियत के लिए नई समरी काबीना को भिजवा दी। वज़ारत मजहबी उमूर ने कादियानियों को कौमी कमीशन बराए अक़लियत में शामिल ना करने की सिफारिश कर दी। 92 न्यूज़ ने कादियानियों को कौमी कमीशन बराए अक़लियत में शामिल करने का मामला उठाया था। एफबीआर टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में नाकाम। 10 माह में 910 अरब रुपए टारगेट से कम इकट्ठा किया। जराये के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुलाई से अप्रैल तक सिर्फ 3,424 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सका। एफबीआर को 2 माह में 3,900 अरब रुपए जमा कराने का कड़ा चैलेंज दरपेश।
हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम मजदूर पर पैगाम। कहते हैं 1 मई मजदूरों को अपने हकूक़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की याद दिलाता है। मौजूदा हुकूमत मजदूरों की हालत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आलमी अमन का पैगंबर, इंसानियत का मुहाफ़िज़। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी अमन काविशों, इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमला एतराफ़। तर्जुमान ने पाक फ़ौज की कॉन्गो में इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ISPR की वीडियो ट्वीट कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। कहा, देखें कैसे पाक फ़ौज ने सैलाब से सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में कलीदी हिस्सेदार है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की भारत पर सख्त पाबंदियों की सिफारिश। कमीशन के मुताबिक भारतीय हुकाम और हुकूमती इदारे मुल्क में मजहबी आज़ादी की पामाली में मुलविस हैं। अमरीका भारत से ताल्लुकात पर नजरसानी करे। अरब वज़राए ख़ारजा का ओमान में वीडियो लिंक के जरिए हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मसले फ़लस्तीन हल कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अमरीका काबिज़ इसराइली हुकूमत के खुद साख्ता नक्शों और साजिशों से दस्तबरदार हो जाए। अताउर रहमान का वसीम अकरम से मुतालिक फिक्सिंग का इल्ज़ाम सच था। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद कहते हैं, अताउर रहमान ने एतराफ़ किया, वसीम अकरम ने फिक्सिंग के लिए 3 लाख की पेशकश की। हलफनामा अदालत में जमा करवाया, फिर मुकर गए। अगर अताउर रहमान सच बोलते तो वसीम अकरम पर भी पाबंदी लग जाती। 99 के वर्ल्ड कप के 3 मैच मशकूक थे। बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में शिकस्तों के पीछे दाल में कुछ काला था। और बरतानवी कौम ने अपने मोहसिन का हक अदा कर दिया। तिबी अमले के लिए 30 मिलियन पाउंड से जायद का अतिया जमा करवाने वाले कैप्टन टॉम मूर की 100वीं सालगिरह पर पूरी कौम का खिराज तहसीन। बरतानिया भर में सरकारी तकरीबात का एहतमाम। रॉयल एयर फोर्स का फ्लाई पास्ट। मलिका और वजीर आजम के मुबारकबाद के पैगामात। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पड़ी है, इसमें कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। देखें, मैं आप सबके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़ख़ीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती। हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले, फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती। क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजीरिया एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज़ ऊपर लेके जाती हैं, वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है, और वो जब बिलीव करती है, वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ बढ़ता जाता है। वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा ज़ख़ीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया। उसके अंदर क्या थी, कौन सी क्वालिटीज़ थी कि वो दुनिया को फतह कर ले। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख देखें इस्लाम की, तो ये कभी भी दुनिया की तारीख में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया। एक तारीख का हिस्सा है कि कैसे
वो लोग जो कि हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में, और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल। खतरा था कि वो कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाती। एक जंग जीते बदर की, 313 लोग थे 624 में, 624। उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में।